आज का हमारा टॉपिक रहेगा सहायक क्रम के सिद्धांत। सहायक क्रम से हम समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सहायक होते हैं, जैसे फिजिक्स के पास बायोलॉजी के पास जैसे फिजिक्स के पास मैथ और मैथ के पास फिजिक्स, और उसी प्रकार बायोलॉजी के पास केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के पास बायोलॉजी, और उसी प्रकार पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन दोनों सहायक क्रम के ही उदाहरण हैं। सहायक क्रम पुस्तकालय में पुस्तकों और पाठ्य सामग्रियों का जब हम संग्रह करते हैं तो उसे वर्ग संख्या प्रदान कर व्यवस्थापन किया जाता है। पुस्तकों का व्यवस्थापन सहायक क्रम में होना चाहिए ताकि कोई भी पाठक आए उसे पुस्तक उससे संबंधित भी मिले और उसे जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक भी मिले, इसलिए ताकि पाठक आसानी से संबंधित पुस्तकों तक पहुंच सके। सहायक क्रम से तात्पर्य समान और संबंधित विषयों के प्रलेखों के एक जगह व्यवस्थापन से है। इस प्रकार डॉक्टर रंगनाथन द्वारा समान और संबंधित विषयों के प्रलेखों के एक जगह व्यवस्थापन या पुस्तकों का व्यवस्थापन सहायक क्रम में व्यवस्थापन के लिए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस सिद्धांतों को व्यक्त किया गया है। इसके बाद आता है सहायक क्रम के सिद्धांत। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर रंगनाथन द्वारा वर्ग संख्या निर्माण के लिए सिद्धांत दिए गए, जो प्रलेखों के सहायक क्रम व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस के तहत इन सिद्धांतों को व्यक्त किया गया है, जैसे परिवर्ती कल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड टाइम। यह सिद्धांत विषयों को उसके उत्पत्ति के समय के अनुसार व्यवस्थापन की वकालत करता है। इसके अनुसार विषयों को लेटर एंड टाइम अर्थात समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि जिस समय जो भी ग्रंथ निर्माण हुआ उसे उसी हिसाब से क्रम में रखना चाहिए ताकि उस समय जितने भी निर्माण हुए ग्रंथ हैं वो एक ही जगह पर मिल जाएं। जैसे पाठ को उसके विकास के समय अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। इसके बाद परिवर्ती विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन एवोल्यूशन। यह सिद्धांत विषयों को लेटर इन एवोल्यूशन अर्थात उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करने की वकालत करता है। जैसे बॉटनी को बायोलॉजी के बाद व्यवस्थित किया जाना चाहिए, क्योंकि बॉटनी पहले बायोलॉजी फिर अंदर बॉटनी है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और बायोलॉजी में पेड़ पौधों और जंतुओं दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है स्थायी समीपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशियल कॉन्टिग्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विषयों को स्थानीय समीपता या विशेषता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इस तारक के विषयों का व्यवस्थापन का उदाहरण जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, प्लेन्स
प्लैनेट्स हैं। इसके कार्य के लिए उन्होंने पुनः सिद्धांतों पर बल दिया है, जैसे नीचे से ऊपर की ओर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अपवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टॉप डाउनवर्ड, बाएं से दाएं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लेफ्ट टू राइट, इसके बाद दाएं से बाएं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ राइट टू लेफ्ट, इसके बाद परिधि के साथ घड़ी की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्लॉकवाइज, उसके बाद आता है परिधि के साथ घड़ी की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके बाद आता है घड़ी की दिशा के विपरीत घूर्णन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद परिधि से केंद्र की ओर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेंटर टू पेरिफेरी, इसके बाद केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पेरिफेरी टू सेंटर, परिधि से केंद्र की ओर, जैसे हम एक चूड़ी लेते हैं, चूड़ी का जो गोल आकृति बनता है वहाँ से केंद्र की ओर परिधि की ओर का सिद्धांत कहलाता है, और केंद्र से जो परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर का सिद्धांत कहते हैं स्थल से वर्गों की दूरी का सिद्धांत। इसके बाद आता है परिमाप का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर, यह सिद्धांत इस पुस्तकों को क्वांटिटेटिव मेजर अर्थात आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसे पुनः दो भागों में व्यवस्थित किया गया है। पहला है मात्रा का वृद्धि क्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी, इसके बाद है मात्रा का ह्रास क्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिक्रीजिंग क्वांटिटी, इसके बाद है जटिलता वृद्धि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इसके बाद है इस सिद्धांत के अनुसार विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिस तरह उसकी जटिलता में वृद्धि होता है। इसके बाद अतः पुस्तकों को इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके बाद आता है प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस, यह सिद्धांत इस पुस्तकों को कैनोनिकल सीक्वेंस क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स के सिद्धांत, उसके बेसिक डिवीजन का व्यवस्थापन। इसके बाद साहित्य मांग का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी वारंट, लिटरेरी वारंट सिद्धांत का प्रतिपादन विल्हेल्म द्वारा किया गया। यह सिद्धांत विषयों को उसके उपयोग और खोज के क्रम में व्यवस्थित करने की वकालत करता है, जैसे एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसल क्रॉपिंग का व्यवस्थापन करना। इसके बाद वर्णानुक्रम का सिद्धांत अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, यह सिद्धांत निर्देशित करता है कि विषयों को आवश्यकता के अनुसार अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ABCD के फॉर्म में अर्थात वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, ताकि आराम से ढूंढ सकें, जैसे A के बाद B, B के बाद C। इसी प्रकार जैसे ऑटोमोबाइल विषय के अंतर्गत कार ब्रांड और डॉक्टर रंगनाथन द्वारा समान और संबंधित विषयों के प्रलेखों के एक जगह व्यवस्थापन या पुस्तकों का व्यवस्थापन
सहायक क्रम में व्यवस्थापन के लिए प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस को व्यक्त किया गया। इसके आधार पर वर्गीकरण को आधार प्रदान किया जा सकता है तथा प्रलेखों को गहनता के साथ सहायक क्रम में व्यवस्थापन किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फेज रिलेशन पढ़ेंगे। आज हमने सहायक क्रम के सिद्धांत पढ़े, हेल्पफुल सीक्वेंस